स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसे कि पता है हम मध्य प्रदेश का जीके कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी जल्दी से जल्दी हम करेंगे कोशिश कि हमारा एमपी जीके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर में से 12 नंबर के समथिंग जो हमारा एमपी जीके ही आता है और उसमें भी करंट के भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप मान के चलिए कि अगर आपका 20 नंबर का जीके आ रहा है तो एमपी जीके आपका 10 नंबर का रहेगा ही रहेगा और 1-2 नंबर के जो आपके रहेगा वो करंट भी रहेगा। तो आज हम एमपी जीके को बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश की सवादियाँ मकबरे। और इसी के साथ साथ हम 2-3 टॉपिक और साथ में कंप्लीट करेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के जितने भी अनुसंधान केंद्र उसके बारे में जानेंगे और यहाँ की जितनी भी राजधानियाँ उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की समाधि और मकबरे। पहले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि समाधि और मकबरे क्या होते हैं, इन्हें 2 नाम क्यों दिए गए, मतलब समाधि और मकबरे अलग अलग हैं या सेम ही है। तो सबसे पहले तो हमें समझने की कोशिश करनी है कि समाधि मकबरे में क्या डिफरेंस है, या फिर सेम ही है तो फिर इन्हें 2 नाम क्यों दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समाधि और मकबरे। देखिए आपको एक बात बता देती हूँ, जो समाधि होती है वो कहाँ बोला जाता है, वो हिंदू में बोला जाता है, और मकबरे वही सेम ही, दोनों में सेम मीनिंग से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं अभी बताती हूँ आपको। तो समाधि जो होता है कहाँ बोला जाता है, हिंदू में बोला, और सेम जो होता है आपका मकबरे जो बोला जाता है वो मुसलमानों में बोला जाता है। और होता क्या है दोनों जगह, अगर आपसे पूछा जाता है मकबरे और समाधि में क्या अंतर आप बताइए तो आप क्या बताओगे। मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए मकबरे बताओ, मकबरा क्या है, या मतलब इसका निर्माण क्यों करवाया जाता है, क्या है इसमें डिफरेंस। तो आपको क्या बताना है, किसी को भी दफनाने के बाद, देखो मकबरे में बता रही हूँ, किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर जो इमारत बनाई जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको ही मकबरा बोला जाता है। अब दफनाने का मतलब ये नहीं किसी को जिंदा दफनाना, मतलब किसी की मृत्यु होने के बाद जो कब्र बोली जाती है ना, कब्र में जाके दफनाया जाता है, उसी के ऊपर, कब्र के ऊपर ही क्या होता है, एक इमारत बना देना, मतलब पहचान के लिए भी बनाई जाती है वो, और वैसे भी बनाई जाती है। अगर एक इमारत बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मकबरा बोलते हैं। और समाधि में क्या होता है, सेम होता है, जहाँ पर किसी इंसान की मृत्यु होने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, वहीं पे जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया उसी के ऊपर क्या होता है, एक छोटी सी समाधि, आप कैसे भी हो सकती, एक क्या बना देना, एक इमारत बना देना, एक इमारत बनाना, उसे क्या बोलते हैं, समाधि बोलते हैं। तो देखिए दोनों में सेम ही आ रहा है, एक जगह सिर्फ इतना है कि एक जगह दफनाना है और एक जगह क्या करना है, दोनों जगह मतलब अलग अलग जो आपके संस्कार होते हैं, अंतिम संस्कार बस उन्हीं के हिसाब से किया जा रहा है। तो समाधि मकबरी का अंतर समझ में आ गया होगा आई थिंक। समाधि कहाँ होता है, जहाँ पे जिस इंसान को जलाया जाता है उसी के ऊपर एक छोटी सी इमारत बनाना, बड़ी इमारत बनाना, उसको समाधि बोलते हैं। मकबरे में सेम क्या होता है, किसी इंसान को दफनाने के बाद उसके ऊपर इमारत बनाना, उसे क्या बोलते हैं, मकबरे बोलते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सी समाधि मकबरे कहाँ पे स्थित है, उनमें क्या क्या खास बात है। जो भी आपकी इसमें खास बात रहेगी मैं आपको उसको नोट डाउन करने की कोशिश करूंगी। आप उसको क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत से फैक्ट जो उसमें बताए, मतलब मेंशन नहीं किए, फिर मैं आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्वालियर में। ग्वालियर में आपकी कितनी समाधि हैं, 4 समाधि हैं। जो फर्स्ट समाधि है वो तानसेन की समाधि है, जो आपको पता है बहुत फेमस समाधि है। ठीक है, तो तानसेन की समाधि कहाँ पे आपकी, ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी कहाँ आपकी, ग्वालियर में होगी। और मोहम्मद गौस का मकबरा है जो आपको ग्वालियर में है। झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर। अब देखिए आप इन्हें रिलेट करके कैसे पढ़ेंगे, जैसे तानसेन की समाधि है, तानसेन के गुरु कौन थे, मोहम्मद गौस थे ना, तो कौन हो गए मोहम्मद गौस, किसके गुरु थे, तानसेन के गुरु थे। आपको मोहम्मद गौस के बारे में एक और फैक्ट याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर के सलाहकार कौन थे, तो आपको बाबर के सलाहकार कौन थे, मोहम्मद गौस ही थे। ठीक है, मोहम्मद गौस कौन थे, बाबर के सलाहकार भी थे। और तानसेन के गुरु कौन थे, मोहम्मद गौस थे। इन दोनों का जो मकबरा है पास पास में ही ग्वालियर में। इसके बाद आपकी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, और इन्हीं के साथ झलकारी बाई की समाधि, जो इनकी कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ, तो आपको बताना है ग्वालियर के सुंदर फूल बाग में इनकी समाधि बनाई गई है। किनकी, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनाई गई एक फूल बाग में ही समाधि बनाई। मैं आपको इसलिए इतना ज़्यादा बता रही क्योंकि व्यापम का आपने पैटर्न देखा होगा कि उसमें बहुत माइनर माइनर चीज़ें पूछता है, बहुत ज़्यादा ही बारीकी से पूछता है। तो हमें क्या करना है, कोई भी फैक्ट हम छोड़ नहीं सकते, हमें पूरे कंप्लीट करके चलना होगा। ठीक है, इसके बाद है आपकी शिवपुरी। शिवपुरी में आपकी कितनी समाधि है, 4 समाधि है। तो शिवपुरी में आपकी किसकी, तात्या टोपे की समाधि, आपको पता है। तो तात्या टोपे ने फांसी कहाँ दी गई थी, शिवपुरी में ही दी गई थी। तात्या टोपे की समाधि कहाँ होगी, शिवपुरी में होगी। इसके बाद है माधवराव सिंधिया की समाधि, और इसी के बाद विजय राजे सिंधिया की समाधि भी होगी, और पीर बुधन की समाधि भी होगी। ये चारों की चारों समाधि कहाँ पे है आपकी, शिवपुरी में। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं राजगढ़। अगर आपसे पूछा जाता है शिवपुरी में ऐसी मतलब कौन सी जो समाधि है, मतलब किसकी समाधि है जो संगमरमर की बनी हुई है, रंगीन पत्थरों की बनाई गई थी। तो आपको याद क्या रखना है, जो समाधि बनाई गई है महारानी सांख्य राजे सिंधिया की बनाई गई थी। ठीक है, सिर्फ मैं आपको शिवपुरी में नहीं बता रही, मैं आपको एक फैक्ट करवा रही हूँ कंप्लीट, जो शिवपुरी में ही इनकी है। शिवपुरी में किसकी इसमें मेंशन नहीं किया है,
नहीं है तो महारानी सांख्यराज सिंधिया की समाधि है वो कैसी समाधि थी? इन दोनों की, माधवराव सिंधिया की और किसकी है? महारानी सांख्यराज सिंधिया की। दोनों की समाधि जो थी संगमरमर और रंगीन पत्थरों से बनाई गई समाधि है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की पहली ऐसी कौन सी समाधि है संगमरमर और रंगीन पत्थरों की बनाई गई, तो आपको याद रखना है किसकी? माधवराव सिंधिया की, विजयराज सिंधिया की। इसके बाद है राजगढ़। राजगढ़ में किसकी है? बाज बहादुर एवं रानी रूपमती की समाधि है। किसकी है? बाज बहादुर एवं रानी रूपमती की समाधि राजगढ़ में है। सिर्फ एक ही जगह पे है इन दोनों की समाधि। इसके बाद धार। धार में आपको याद रखना है अब्दुल शाह चंगल का मकबरा है। अब्दुल शाह चंगल का मकबरा कहाँ पे स्थित है? आपका धार में है। इसके बाद मांडू। मांडू में हुसैन शाह का मकबरा है और मोहम्मद खिलजी की समाधि भी है। तो मांडू में कितनी चीजें? आपकी दो चीजें हैं, मतलब दोनों की एक समाधि एक मकबरा है। किसका? हुसैन शाह का जो है मकबरा, और क्या है? महमूद खिलजी की क्या है? समाधि है। तो आपको इसको भी क्या करके चलना है? कंप्लीट करके चलना है। इसके बाद क्या? बड़वानी। बड़वानी रात, ये अपनी मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर आपसे पूछा था मध्य प्रदेश का राजघाट किसे कहा जाता है, कहाँ पे स्थित, तो आपको याद रखना जो मध्य प्रदेश का राजघाट है कहाँ पे? बड़वानी में। मत क्यों? क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई? बड़वानी में बनाई गई है, और इसे ही मध्य प्रदेश का राजघाट भी बोला जाता है। इसके बाद है खरगोन। खरगोन में आपकी किसकी समाधि है? पेशवा बाजीराव की समाधि। खरगोन में किसकी? पेशवा बाजीराव की समाधि। इसके बाद है आपकी हरदा। हरदा में कान्हा बाबा की समाधि। जैसे आपको पता होगा हरदा के सूरजपुर में कान्हा बाबा का मेला भी लगता है, तो कान्हा बाबा की समाधि कहाँ पे? हरदा में ही है। आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद बुरहानपुर। बुरहानपुर में क्या है? दौलत खां लोधी का मकबरा है, मुमताज की कब्र है, शहजादा परवेज का भी मकबरा है। आपकी कितनी चीजें हैं बुरहानपुर में? तीन है। दौलत खां लोधी का भी मकबरा है बुरहानपुर में, और किसका? मुमताज की कब्र है। और मुमताज की कब्र आप इसको बोलते हैं, और इसका सेकंड नाम सॉरी मुझे अभी याद नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगी। मुमताज की कब्र, शहजादा परवेज का मकबरा। तीनों की तीनों चीजें कहाँ पे स्थित है? आपकी बुरहानपुर में, ठीक है। इसके बाद है सागर। सागर में क्या है? बलजती शाह एवं मस्ताना अली का मकबरा। सिर्फ एक ही है, बलजती शाह है, सॉरी उसको बालजती नहीं बलजती शाह है। इसको आप सही कर लीजिए। बलजती शाह एवं मस्ताना अली का मकबरा जो कहाँ पे? सागर में स्थित है। सिर्फ एक ही है जो सागर में। आपका पन्ना में जो है हिदर शाह का मकबरा है। इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि फेमस है काफी बार, इसको व्यापम के व्यापम के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हिदर शाह का मकबरा है पन्ना में है, जबलपुर में है, जो आपकी क्या है? रानी दुर्गावती की समाधि है। रानी दुर्गावती की समाधि आपकी कहाँ? रानी दुर्गावती की जो समाधि आपकी कहाँ पे है? जबलपुर में है। आपको इसको भी याद रखना क्योंकि आपके यहाँ की फेमस पर्सनालिटी है जबलपुर रानी दुर्गावती की। अगर आपसे और इनके बारे में पूछा जाता है जबलपुर में मतलब किस स्थान पे, तो आपको याद रखना है गढ़ मंडला में, क्योंकि हो सकता है जबलपुर के साथ साथ और भी उसमें पूछ सकते हैं। तो रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर के साथ कहाँ पे? और अगर अंदर का स्थान पूछा जाता तो आपको याद रखना है गढ़ मंडला में इनकी इनकी मतलब जो समाधि है। और यहाँ की समाधि में क्या मतलब जो इनकी समाधि बनी वहाँ पे क्या है, मतलब इन्हीं की समाधि के ऊपर इनकी क्या पत्थर की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई। किसके ऊपर? रानी दुर्गावती की। आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी समाधि के ऊपर उनकी पत्थर की प्रतिमा रखी गई है, मतलब बनाई गई। तो रानी दुर्गावती की जो जबलपुर की कहाँ पे? गढ़ मंडला की थी, ठीक है। इसके बाद आपकी मंडला की गिरधारी बाई की समाधि है, और इन्हीं की का कौन थी? अवंती बाई थी। इनकी समाधि कहाँ पे? मंडला में। दोनों की कहाँ है? मंडला में। उज्जैन में किसकी? मत्स्य वीर की समाधि किसकी है? मत्स्येंद्र वीर की है, सॉरी मत्स्येंद्र वीर की समाधि कहाँ है? उज्जैन में। भोपाल में आपको याद रखना है नवाब सिद्दीकी हसन की समाधि है। किसकी समाधि है? नवाब सिद्दीकी हसन की समाधि। इनकी समाधि कहाँ पे? भोपाल में ही। भोपाल में आपकी एक और समाधि, आपकी दो समाधि है। आपको दोनों को ही याद रखना है कि भोपाल में आपकी कितनी समाधि है? दो समाधि है। एक आपको याद रखना है किसकी? नवाब सिद्दीकी हसन की। सेकंड जो आपकी समाधि है वो है शहजादा बेगम का मकबरा, जो कहाँ पे है? आपका भोपाल में। शहजादा बेगम का मकबरा। और इनमें क्या खास बात थी? इनकी जो खास बात थी, इन्होंने क्या हुआ जो ताजुल मस्जिद का जो निर्माण किसने करवाया था? शहजादा बेगम नहीं करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां था क्या था? शाहजहां किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां जो बेगम है इनने ही क्या हुआ था? भोपाल रियासत की मतलब जो नवाब रही है, कौन रही?
शाहजहां बेगम रही, जो कहाँ की भोपाल रियासत की नवाबती रही और जिन्होंने क्या करवाया था, ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, भोपाल में। भोपाल में कितने मकबरे हो गए, एक नवाब सिद्दीकी हसन की समाधि हो गई और एक क्या है, शाहजहां बेगम का भी मकबरा हो गया। इसके बाद है चंदेरी, चंदेरी में बीजू बावरा की समाधि है। किसकी है, चंदेरी में। चंदेरी में तो आपको अच्छे से फेमस पर्सनालिटी अच्छे से याद होगा, बीजू बावरा की समाधि। इसके बाद भिंड में मल्हार राव समाधि, मल्हार राव की समाधि कहाँ पे, आपकी भिंड में। इसके बाद मुरैना में आपको याद रखना है गोना बेगम का मकबरा कहाँ पे, जो आपका बहुत फेमस है। मुरैना में किसका है, गोना बेगम का मकबरा है। आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बस आपकी इतनी समाधि है, ज्यादा समाधि मकबरे नहीं है, आपको इतने ही कंप्लीट करने हैं। मुरैना में किसका है, गोना बेगम का हो गया। भिंड में आपका मल्हार राव की समाधि, चंदेरी में बीज बावरा की समाधि। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अनुसंधान के। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी अपने मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट अनुसंधान केंद्र, तो हमें पहले उन्हें जाने की कोशिश करनी। अगर आपसे पूछा जाता, जैसे आप इनको क्या बोलते हैं, रिसर्च सेंटर बोलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होती है पहले तो, मतलब रिसर्च हम किस लिए करते हैं, क्या है रिसर्च। अगर आपसे पूछता है रिसर्च क्या है, मतलब रिसर्च को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, शोध भी बोल सकते हो, कुछ भी, मतलब शोध ही बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछे रिसर्च क्या है, तो आपको क्या बताना, ज्ञान की खोज करना। ठीक है, क्या बताना, सिर्फ इतना ही बताना कि ज्ञान की खोज करना को, ज्ञान की खोज करना क्या बोलती है, रिसर्च बोलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें अगस्त, तो फिर शोध क्या है, तो आपको क्या बताना है कि नवीन वस्तु पुरानी वस्तुओं को, ठीक है, नई भी होगी पुरानी भी, दोनों को ऐड करने के बाद, और नए और पुरानी वस्तुओं के सिद्धांत का पुनः परीक्षण करना, मतलब जो उनके सिद्धांत है ना, उन्हीं का पुनः परीक्षण करना, जिससे नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे क्या बोलते हैं, शोध बोलते हैं। आपके शोध में दो नई डेफिनेशन आ रही है रिसर्च में, कौन कौन सी, एक आपकी क्या है, ज्ञान की खोज करना। अगर आपसे कोई पूछे था कि रिसर्च क्या होती है, तो आपको क्या बताना है कि ज्ञान की खोज करना। और अगर अगर आपसे सेकंड कोई डेफिनेशन पूछे, तो आपको सेकंड डेफिनेशन क्या बताना है, नवीन वस्तु में पुरानी वस्तुओं के सिद्धांत का पुनः परीक्षण करना, पुनः परीक्षण करना, जिससे क्या हो, नए तथ्य क्या हो सके, नए तथ्य ही प्राप्त हो सके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुसंधान या शोध बोलते हैं। अगर आपसे पूछे अनुसंधान केंद्र किसे बोलते हैं, तो जहाँ पे हमें सारी चीजें अवेलेबल हो सके, किसी भी चीज को शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उसे हम बोलते हैं अनुसंधान केंद्र बोलते हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्र पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, आपका रतलाम में। और मध्य प्रदेश आपको सिर्फ छोटे छोटे से, कुछ ज्यादा नहीं है इनमें, तो आपको इतना ही याद करना है। तो मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, रतलाम में। और मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र गोविंदपुरा रीवा में हो गया। चावल का अनुसंधान केंद्र आपको भड़वानी में। अगर आपका पूरे भारत का पूछा जाता है, तो कहाँ पे आपका है, कटक उड़ीसा में है। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, तो आपका कटक उड़ीसा में ही है। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, खरगोन में है। ये सारी आपके मध्य प्रदेश की ही बता रही हूँ मैं। तो अंगूर अनुसंधान रतलामपुर में हो गया, और मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र गोविंदपुरा रीवा में है। आपका ऑप्शन में या तो गोविंदपुरा मिलेगा, गोविंदगढ़ सॉरी, गोविंदगढ़ मिलेगा, या आपको क्या मिलेगा, रीवा मिलेगा। और इसके बाद मध्य प्रदेश चावल अनुसंधान केंद्र भड़वानी में है। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन में हो गया। गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर है आपका। मध्य प्रदेश, जैसे आपको पता होगा, गन्ना जो सबसे ज्यादा होता है किस जिले में होता है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ही होता है, तो वहीं पे इसका क्या अनुसंधान केंद्र भी है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर में है। ठीक है, कहाँ पे, दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर में, आपका गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। तुलसी शोध संस्थान कहाँ पे, आपका चित्रकूट में। आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि तुलसी शोध संस्थान कहाँ पे, आपका चित्रकूट में। कहाँ पे, चित्रकूट में। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, इंदौर में है। मध्य प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र सीहोर में। अगर आपसे पूछा जाता अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आपको जबलपुर में। और सबसे ज्यादा आपसे पूछा अगर जबलपुर होता कहाँ पे है, तो किस जिले में होता है, जबलपुर में ही सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, मक्का होता है। और अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र, तो वो भी आपका जबलपुर में। अंतर्राष्ट्रीय बोल लोग या किसी संस्थान, देखो जो आपका बोल लोग है ना, बोल लोग जो कि किसी के लिए ही दिया जाता है, किसी संस्थान ही, वो कहाँ पे, जबलपुर में ही आपके स्थित है। तो आपकी जबलपुर में दो है, एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी है, अंतर्राष्ट्रीय बोल लोग है किसी संस्थान कहाँ पे, आपकी जबलपुर में। तो बस आपकी जिस 7 से 8 या 10 ही मुश्किल से होंगी, 10-15 ही है। आपको सिर्फ इतनी ही अनुसंधान केंद्र कंप्लीट करना, और इतने ही अनुसंधान केंद्र अपने मध्य प्रदेश में है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख राजधानी, जो यहाँ से भी आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं, बहुत इजी भी है, और हमें पता भी होने चाहिए अपने मध्य प्रदेश के बारे में। तो चलिए हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में कौन सी राजधानी कहाँ पे स्थित है। तो भोपाल, भोपाल में जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी ही भोपाल है। ठीक है, तो आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होगी। इसके बाद कौन कौन सी और राजधानी है भोपाल में स्थित है, तो आपकी प्रशासनिक राजधानी होगी भोपाल में, और राजनीतिक राजधानी कौन सी होगी, भोपाल में होगी। तो कौन कौन सी होगी, मध्य प्रदेश की राजधानी होगी, प्रशासनिक राजधानी होगी, और कौन सी, राजनीतिक राजधानी। तीनों की तीन कहाँ पे, आपके भोपाल में। इंदौर में आपकी व्यावसायिक राजधानी है, और खेल राजधानी, जैसे कि मैंने आपको खेल स्टेडियम में ही क्लियर कर दिया था कि खेल राजधानी आपको किसको बोला जाता है, इंदौर को बोला जाता है। और खेल इंदौर को क्या
बोला जाता है, मिनी बॉम्बे भी बोला जाता है। तो इंदौर में आपकी कौन कौन सी राजधानी, व्यावसायिक राजधानियाँ और व्यावसायिक राजधानी और कौन सी खेल राजधानी। इसके बाद सिंगरौली, सिंगरौली में कौन सी राजधानी, ऊर्जा राजधानी है। ऊर्जा राजधानी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोयला की परतें सबसे ज्यादा पाएंगे, सबसे मोटी कोयला की परतें पाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, ऊर्जा राजधानी स्थित है। कहाँ पे है, सिंगरौली के, सिंगरौली की बेड़नगढ़ में है, ठीक है। सिंगरौली को क्या बोलते हैं, ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसको बोलते हैं, सिंगरौली को बोलते हैं। जबलपुर को आपकी सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं, जबलपुर को क्या बोलते हैं, आपकी सांस्कृतिक राजधानी बोलते हैं। और जबलपुर में आपको सबसे ज्यादा क्या उत्पादन होता है, सुरमा का होता है और संगमरमर का भी होता है। संगमरमर की चट्टानें सबसे ज्यादा कहाँ, जबलपुर में पाई जाती है, और सुरमा उत्पादन में पहले स्थान पे जबलपुर ही आता है, ठीक है, भारत मध्य प्रदेश में अपना। पचमढ़ी को क्या बोलते हैं, पर्यटन राजधानी भी बोलते हैं और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बोला जाता है। तो पचमढ़ी की कौन कौन सी राजधानी, दो राजधानी, पर्यटन राजधानी बोला जाता है और ग्रीष्मकालीन राजधानी बोला जाता है। इसके बाद है बालाघाट, बालाघाट को आप क्या बोलते हैं, मैंगनीज राजधानी बोलते हैं। बालाघाट को हम क्या बोलते हैं, मैंगनीज राजधानी बोलते हैं। मैहर को संगीत राजधानी बोला जाता है, मैहर को क्या बोलते हैं, संगीत राजधानी। उज्जैन को धार्मिक राजधानी, जैसे कि आपको पता है उज्जैन में काफी सारे मंदिर है, तो इस वजह से उसको क्या बोल सकते हैं, इसको याद रखने के लिए काफी अच्छा है कि धार्मिक राजधानी का उज्जैन, अच्छे मंदिर है, काफी सारे मंदिर, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, धार्मिक राजधानी बोलते हैं। जबलपुर में क्या है, आपका हाईकोर्ट जो मध्य प्रदेश का कहाँ पे स्थित है, जबलपुर में ही स्थित है, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यायिक राजधानी, क्योंकि न्याय हमें कहाँ से मिलेगा, हाईकोर्ट से ही मिलेगा। तो उसको याद करने के लिए आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आपकी जबलपुर को क्या बोला जाता है, सांस्कृतिक राजधानी तो बोला जाता है, प्लस क्या है, न्यायिक राजधानी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में जबलपुर में क्या स्थित है, हाई कोर्ट स्थित है मध्य प्रदेश, वहां में न्याय मिलते, इस वजह से इसको न्यायिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है। उज्जैन में क्या है, मंदिर बहुत ज्यादा, तो इस वजह से इसको हम धार्मिक राजधानी बोल देते हैं। मैहर, मैहर में संगीत राजधानी बोला जाता है। और बालाघाट, बालाघाट में क्या सबसे ज्यादा होता है, मैग्नीज होता है और तांबा का भी उत्पादन होता है, लेकिन इसको मैग्नीज की राजधानी बोला, मैग्नीज राजधानी बोला। पर्यटन, पर्यटन सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, पचमढ़ी, तो पर्यटन राजधानी पचमढ़ी को, जबलपुर तो अभी हो गया, सिंगरौली ऊर्जा, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, इंदौर को खेल राजधानी, व्यावसायिक राजधानी, और भोपाल में आपकी तीन राजधानी कौन कौन सी, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, प्रशासनिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी। तो बस आज आपके इतने ही थे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के बारे में बताइए, और काश जो मैं आपको समझाना चाह हो सकता है, अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए ज़्यादा से सब्सक्राइब करने के लिए, प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप MP जेल पैरिक का जितना भी सिलेबस हो पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच।